नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी एक अपडेट है पोलैंड के बारे में। पोलैंड के बारे में जिन लोगों के वर्क परमिट आ चुके थे, जिन लोगों के हार्ड कॉपी आ चुकी थी, जिन लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया था, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी होते, उनके लिए अपडेट है। अपडेट ये है कि अभी इसमें से जो एम्बेसी है, एम्बेसी ने कुछ न्यू प्रोसेस शुरू किया। प्रोसेस ये है कि अभी वो अगेन वीएफएस से बात कर रहे हैं। वीएफएस और दोनों का आपस में डिस्कशन चल रहा है और अभी कुछ कैंडिडेट्स को ईमेल्स भी आए कि ये अपॉइंटमेंट वाला पार्ट वीएफएस की तरफ से होगा। प्लस कुछ लोगों को अभी भी नेक्स्ट डेट के अपॉइंटमेंट का मेल आया हुआ है। इट मीन्स कि अभी प्रोसेस अभी चल रहा है और इसमें से जो जिन लोगों का पहले से हो चुका है, शायद अभी जो भी अपडेट आएगा उनको हम अगले वीक में अपडेट करेंगे। शायद 2-3 दिन या 4 दिन में पूरा अपडेट हो जाएगा। पॉइंट ये है कि अभी जो भी प्रोसेस था अपॉइंटमेंट का, वीएफएस का, डॉक्यूमेंट सबमिशंस का, तो इस पर एम्बेसी का जो भी प्रोसेस चल रहा है, एम्बेसी जो भी वर्कआउट कर रही है, एम्बेसी जो भी वीएफएस के साथ में डीलिंग कर रही है ना, तो वो हमारे पास में कुछ दिन में अपडेट आ जाएगा। अगर आपके पास में ईमेल आया है तो आप इसमें वरीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स के पास जो एम्बेसी का ईमेल आएगा, इट मीन्स कि एम्बेसी आपको इस प्रोसेस के बारे में खुद सामने से अपडेट कर रही है। और जिनको नहीं आया तो वो इनके लिए जो डेट भी, जैसे मान लीजिए अगर किसी को आज की डेट अनाउंस होके कि आज लकी ड्रॉ में आपका नाम नहीं आया, लेकिन ये नेक्स्ट में आ सकता है। पॉइंट ये है कि अभी जब भी पूरा फाइनल डिस्कशन हो जाएगा तब तक इसमें कोई स्टेप नहीं लिया जा सकता है। और हाँ, अभी कुछ लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे, लेकिन उनको पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद में जो वैलिडेशन के बाद में जो लिंक आता है ना, वो नहीं आया। पॉइंट ये है कि अभी प्रोसेस थोड़ा बीच में मॉडिफिकेशन मोड पर है, अपग्रेडेशन चल रहा है। तो अभी पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी पोलैंड के लिए अगर कोई प्रोसेस चल रहा है किसी भी स्टेप में, या तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, पहला फॉर्म भरा, उसके बाद में आपको वैलिडेशन के बाद वाला ईमेल लिंक नहीं आया, तो भी आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन भर दिया, आपको पहले ईमेल आता था जिसमें से रिग्रेट आज की डेट में नहीं आया, लेकिन आपको नेक्स्ट ड्रॉ में आने के चांसेस हैं, ऐसा भी ईमेल आता था, तो भी वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको इसमें जो ये वाला ईमेल आया कि अब जो सबमिशंस होंगे वो वीएफएस की तरफ से होगा, इन तीनों चीज़ों के लिए एक ही चीज़ है कि अभी हमें नेक्स्ट वीक का वेट करना होगा। नेक्स्ट वीक में कभी भी उम्मीद करते हैं 2-3-4 वर्किंग डे में जो भी पॉसिबिलिटी है, मंडे ट्यूसडे मीन्स नेक्स्ट वीक के अंदर पॉसिबिलिटी है कि इनका डिस्कशन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है, ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के दिमाग में एक मिस कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। वो कॉन्सेप्ट ये आ सकता है कि जैसे वीएफएस के बाद जाने के बाद फिर अगेन चीज़ें वैसी होंगी जैसी होती थी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको खुद ही लॉजिकली सोचनी होगी, आरएनडी करके सोचना होगा इसमें, कि जैसे वीएफएस में इश्यू हुआ था तभी एम्बेसी ने काम विड्रॉ किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ किया था। और अगर मिस कनेक्शन होता है उनका, अगर उनका दोबारा एसोसिएशन होता है, तो इट मीन्स कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही करना होगा उनको। अच्छा, एम्बेसी के पास में ये जो प्रोसेस नहीं हुआ, इसका इंटरनल क्या चीज़ पता हमें पता नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे जो डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, जो जैसे काम करते हैं वैसे रहते हैं। क्योंकि अभी जैसे जो प्रोसेस उनका शुरू से चला आ रहा था कि वीएफएस के माध्यम से करने पर डॉक्यूमेंट सबमिट होना, शॉर्टलिस्ट होना, स्क्रीनिंग होना, उसके बाद एम्बेसी डिसीजन देती थी। जो एम्बेसी है वो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही डिसीजन देती थी। अब वहाँ पर जो मिडिल का रोल था वो प्यूरिफाई होके आएगा। मीन्स अगर जो पहले मिस्टेक्स हुए हैं, जो पहले वीएफएस की तरफ से सर्विस सही नहीं रही है, वो कैंडिडेट के फेवर में नहीं रही है, तो अभी ये होगा कि जब री एसोसिएशन उनका होगा तो डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर वो डेफिनेटली बात करने वाले होंगे। अभी जैसे पोलैंड की बात करते हैं तो पोलैंड शेंगन कंट्री है, और भी दूसरी कंट्री हैं वो भी शेंगन कंट्री हैं। उन कंट्रीज का जो रेशो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन पोलैंड का ही ऐसा क्यों हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण था कि पोलैंड में वॉल्यूम था और ये करप्शन वाला कॉन्सेप्ट जो पोलैंड के लिए ही रखा गया था। और कई देशों में अगर देखेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर माल्टा की बात करते हैं, पोर्चुगल की बात करते हैं, इनका अगर अपॉइंटमेंट मिलता है, तो आयरलैंड की बात करते हैं, वो शेंगन नहीं है, यूरोप में है, लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार होता है। तो जो अलग देश हैं, दूसरे देश हैं, यूरोप के ही हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग पोलैंड के लिए भी। और ये चीज़ के लिए जो लोग भी किसी स्टेप में, 3 कैटेगरी मैंने बताई, अगर तीनों कैटेगरी में अगर आप कोई भी कैटेगरी में है तो आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। एम्बेसी इसके ऊपर काम कर रही है और एम्बेसी जैसे भी अपना फाइनल डिसीजन देगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। अभी डिस्कशन उनका चल रहा है, जो भी चीज़ें होंगी
फाइनल आएंगे तो फिर आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो आएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। और जिन लोगों ने हमारे ऑफिस के माध्यम से किया है उनको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।